फेसबुक से आप दो तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। एक तो यार लंबी वीडियो अपलोड करके, एक रील्स अपलोड करके। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब इन स्ट्रीम ऐड पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेसबुक एड्स और रील्स पे काम कर रहे हैं। तो ये दोनों के मन में एक डाउट है कि ज़्यादा पैसे किस पे बनते हैं, ज़्यादा अर्निंग हमें किस पे होती है, कौन सा मेथड सबसे आसान है और कौन सा मेथड यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपने शॉर्ट पे काम करना है या लॉन्ग वीडियो पे काम करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि इन स्ट्रीम ऐड से अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो आपको लॉन्ग वीडियो डालेंगे तो आपको अर्निंग होगी, उसी के साथ साथ अगर आप उस पर रील्स भी डालेंगे तो आपको एड्स और रील से अर्निंग होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि आपने किसके ऊपर काम करना है, कौन ज़्यादा आसान है, कौन से ऊपर मतलब हमें ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं फेसबुक से पैसे कमाना तो इन दोनों में से किसी एक पे काम करके आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर ले। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस बताता हूं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस पे काम करना है। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसी पे है। तो आज मैं आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में बता दूंगा क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा अर्निंग हम कर सकते हैं और यहाँ पे ही हमें मतलब काम करना होता है फेसबुक पे अर्निंग करने के लिए। तो एक है इन स्ट्रीम ऐड जिसको हम मतलब एड्स ब्रेक भी बोलते हैं और दूसरा है एड्स ऑन रील्स। तो इन दोनों पे हमने काम किस पे करना है, यहाँ पे मैंने चंद मतलब इनके मतलब कंप्यूटेट बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूं कि इसका क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा, टाइम भी दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट भी, पेज लाइफ भी, अर्निंग भी और बिगनर के लिए जो ठीक होगा वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की। तो अगर बात की जाए इन स्ट्रीम ऐड के क्राइटेरिया की तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा दूं। इसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है ना वो 5K फॉलोअर की होती है और 60,000 मिनट्स जो कि हमने 2 मंथ में कंप्लीट करने होते हैं। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो तभी जाके आप अपने पेज को इन स्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज करवा सकते हैं। उससे पहले आप अपने पेज से अर्निंग नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया आप मतलब कॉपीराइट कंटेंट के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं और ओरिजिनल कंटेंट के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल इसका जो क्राइटेरिया वो 5K फॉलोअर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद अगर इसका वॉच टाइम की बात की जाए तो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से 60,000 मिनट्स आपको कंप्लीट करने होंगे 2 मंथ के अंदर। वो चाहे आप रील्स को अपलोड करके कर दें, क्रिकेट मैच को अपलोड करके कर दें या अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करके कर दें तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो लेकिन अगर आप कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करेंगे तो आपको ये कंप्लीट करते हुए इशू आ सकता है, आपका पेज खराब हो सकता है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप इन स्ट्रीम ऐड पे काम करना चाहते हैं तो ओरिजिनल कंटेंट पे काम करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं एड्स ऑन रील्स के लिए तो इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसके ऊपर फेसबुक सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी रील्स को अपलोड करें और सिर्फ अपलोड करने के बाद जैसे ही उसके ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको इन्वाइट कर देंगे, सेटअप का ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि मतलब ओनली आपने अपलोडिंग करनी है, कोई आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है और ये आप बल्क पेजेस पे भी काम कर सकते हैं। जबकि अगर आप इन स्ट्रीम ऐड पे काम करेंगे तो बल्क में काम करते हुए आपको थोड़ा सा इशू होगा। तो यहाँ पे ये मतलब पॉइंट जाता है एड्स और रील्स को। अगर आप मतलब क्राइटेरिया पे इसको कंप्लीट करें तो बेस्ट है एड्स और रील्स। उसके बाद अगर बात की जाए इसके टाइम की, जो कि हमारा सेकंड मैंने रखा हुआ है कि हमें टाइम किसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, किसके ऊपर हम कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर इसकी बात की जाए इन स्ट्रीम ऐड की तो यहाँ पे आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप ये कंप्लीट करेंगे तो कम से कम 1 वीक तो आपको लग ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अगर इन स्ट्रीम ऐड पे आप जाएंगे ना तो आप एटलीस्ट 3 मिनट प्लस की वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको अर्निंग होगी। लेकिन अगर आप मतलब एड्स और रील्स की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम आप 1 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइम ज़्यादा लगेगा हमें इन स्ट्रीम ऐड पे कामयाब होने के लिए। और अगर हम बात करें मतलब अपने दूसरे टूल की एड्स और रील्स की तो वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ रील्स को डाउनलोड करना है या अपलोड करना है। अगर हम खुद से भी मतलब रील्स बना लें तो वो बहुत ही अच्छा है। तो 3 मिनट प्लस की ये मतलब अगर आपकी वीडियो होगी तो आपको अर्निंग मिलेगी। जबकि एड्स और रील्स के लिए मैक्सिमम आप 1 मिनट की वीडियो मतलब डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की वीडियो डालेंगे तो आपको एड्स और रील्स पे अर्निंग नहीं होगी क्योंकि अभी तक फेसबुक ने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से कम का ही क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आसान कौन सा है टाइम के लिहाज से तो वो भी मैं एड्स और रील्स ही आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एड्स और रील्स को ट्राई करें, ना कि आप 3-4 मिनट की वीडियो या 8 मिनट की वीडियो अपलोड करें। उस पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। वहाँ पे आप 1 मिनट से कम की वीडियो अपलोड करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कहाँ पे और कितनी दरकार है कि हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो अगर बात की जाए इन स्ट्रीम ऐड की, तो यहाँ पे एक नए बंदे के लिए जो मैं मतलब एवरेज रख रहा हूँ ना, वो 50,000 PKR रख रहा हूँ। अगर वो 50,000 इन्वेस्ट करेगा तभी जाकर वो इन स्ट्रीम ऐड से अर्निंग करेगा। 50,000 इन्वेस्ट कहाँ पे करने हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको रेंटेड ग्रुप लेने की ज़रूरत होगी। जी हाँ, इन स्ट्रीम ऐड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास रेंटेड ग्रुप नहीं है ना, तो आप उस पर अर्निंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब इन स्ट्रीम पे अगर आप जाते हैं, इन स्ट्रीम पे अगर आप काम करते हैं तो आपको रेंटेड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप वही काम एड्स और रील्स पे करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिंपल मतलब सिर्फ और सिर्फ अपलोडिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे वो आपके रिकमेंडेशन के थ्रू आएंगे। और अगर आप एड्स और रील्स की वीडियोस को शेयर करेंगे तो वो आपको मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा और यहाँ पे आपको रेंटेड ग्रुप लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी मेरा पॉइंट है वो भी एड्स और रील्स की तरफ जाता है, क्योंकि 50,000 इन्वेस्ट करना एक आम बंदे की बस की बात नहीं है। एक आम बंदा जो कि बिगनर है, अगर वो 50,000 इन्वेस्ट करता है और उसको वो लॉस होता है तो वो उसके लिए मतलब सूटेबल नहीं है। तो इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इन स्ट्रीम ऐड की तरफ जाएं। उसके बाद बात करते हैं पेज की लाइफ की। अगर पेज की लाइफ देखी जाए तो इन स्ट्रीम ऐड पे यहाँ पे आपको पॉलिसी इशू बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। उसकी मेन वजह होती है कि आपका कंटेंट, आपका मतलब साउंड और आपकी वीडियो की लेंथ। तो मोस्टली लोग मतलब साउंड भी यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में, जो कि यूट्यूब की वीडियोस मतलब बनाते हैं और वही वीडियोस फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे उनको बहुत जल्दी पॉलिसी इशू आ जाता है और वो हटने का नाम ही नहीं लेता। काफ़ी दफ़ा उन्होंने लाइव गेमिंग भी की होती है और मतलब पेज की लाइफ उनकी ना मैक्सिमम, मेरे हिसाब से जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, वो 2 वीक से लेकर 3 वीक तक उनको मैक्सिमम पेज की लाइफ मिलती है जहाँ पे वो अर्निंग कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोनेटाइज पेज की। यहाँ पे मैं पेज लाइफ की बात जो कर रहा हूँ वो मोनेटाइज पेज की कर रहा हूँ। अगर आपके पास मोनेटाइज पेज है तो वो 2 वीक मैक्सिमम चलेगा। अगर आप उसके ऊपर कॉपीराइट कंटेंट चलाते हैं उसके बाद आपको LOC आ जाएगा। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ मतलब एड्स और रील्स के ऊपर, अगर उसकी पेज लाइफ की बात की जाए तो वो आपका लाइफ टाइम भी चल सकता है। वो कैसे चल सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप उसके ऊपर भी कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं और उसके ऊपर चलाते हैं मतलब कोई भी कॉपीराइट कंटेंट, तो मैक्सिमम आपको जो वहां पे इशू आएगा ना, वो आपको अनओरिजिनल कंटेंट का आएगा, जो कि इजी टू रिमूव है। आप उसको बहुत ही आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि मतलब आपने वो पुलिस इशू कैसे रिमूव करना है एड्स और रील्स पे। वो भी आप मतलब अगर कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट यूज करते हैं तो आपको कभी भी मतलब अनओरिजिनल कंटेंट का इशू नहीं आएगा और आपका पेज लाइफ टाइम मतलब आपके लिए चलने वाला है। आप इसके ऊपर एक अच्छा पेज रेडी कर लेते हैं तो आपको इन स्ट्रीम ऐड से ज्यादा अर्निंग देगा और ये है भी बहुत ही आसान और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं पॉइंट आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मतलब पेज की लाइफ या लॉन्ग टाइम के लिए पेज रेडी करना चाहते हैं तो एड्स और रील्स के ऊपर काम करें और एड्स और रील्स के ऊपर ही वर्क करें, चाहे वो कॉपीराइट कंटेंट है या चाहे आप ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। जो न्यू बंदे हैं जिनको नहीं पता तो उनको भी मैं यही प्रेफर करूंगा, बजाय ये कि आप एक वीक में एक पेज रेडी करो और वो आपका खराब हो जाए, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा कम स्लोली मतलब जाओ इसके ऊपर, लेकिन पेज आपका लाइफ टाइम वर्किंग में रहे। तो ये पॉइंट होने के बाद अब नेक्स्ट चीज आती है कि अर्निंग ज्यादा किस पे बनती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा अपना पर्सनल बिहार पे मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। तो यहाँ पे ये देखें, अगर इन स्ट्रीम ऐड की बात की जाए तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो 2 वीक में अर्निंग करेंगे 50,000 इन्वेस्टमेंट करके एक मोनेटाइज पेज पे, तो वो मैक्सिमम आप $1,000 भी बना लेंगे। वो भी तभी जब आपकी वीडियो कोई एक रेकमेंडेशन में जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप एक पेज से $1,000 इजीली अर्न कर लोगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे कंटेंट की तरफ जाएं। वहाँ पे अगर आप एड्स और रील्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अर्निंग कम होगी। अगर 2 वीक की बात की जाए तो पर वीक आप $200 से लेके $300 तक इजीली इससे निकाल सकेंगे और वो सारा का सारा जो भी आपको आएगा वो रेकमेंडेशन के थ्रू आएगा और नेक्स्ट वीक ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अर्निंग की बात की जाए तो इन स्ट्रीम ऐड पे अर्निंग ज़्यादा है, लेकिन आने वाली जो अपडेट है, फेसबुक ने जो अपडेट दी है उसको लेके मैं कहूँगा कि एड्स ऑन रील्स बेस्ट है। अब लास्ट में मैं आपको बताऊं कि फॉर बिगनर के लिए मैं अगर आपको कहूं कि कौन से कंटेंट पे काम किया जाए या कौन से टूल पे काम किया जाए, तो यही कहूंगा कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा इन स्ट्रीम ऐड। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, चाहे पार्ट टाइम है चाहे परमानेंट है, तो आप उसके ऊपर काम करें एड्स ऑन रील्स के ऊपर। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जहाँ पे आप मतलब इन स्ट्रीम ऐड पे काम करेंगे ना, वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और आपको मतलब 1-2 पेजेस पे वीकली काम करना होगा। वहाँ पे ही अगर हम एड्स और रील्स की बात की
जाए तो वहाँ पे आपको एक वीक में 5-10 पेज इजीली मैनेज कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर एक पेज भी आप एक अच्छा रेडी कर लेते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम अर्निंग देगा। और वहाँ पे आपको जो मतलब इश्यूज आने वाले हैं ना, वो इन स्ट्रीम ऐड की निस्बत बहुत ही कम है। तो ये जो प्रीमियम नॉलेज मैंने आपको डिलीवर किया है ना, यहाँ पे अगर बात की जाए काम करने की, तो जो काम करने वाला पॉइंट है ना, वो है एड्स ऑन रील्स। आपने एड्स ऑन रील्स के ऊपर काम करना है एज ए बिगनर। अगर आप एड्स ऑन रील्स के ऊपर काम करेंगे ना, तो यकीनन मुझे दुआएं देंगे और यही कहेंगे कि तारिक भाई आपने बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। तो यहाँ पे सिंपल ये कहूँगा कि आप मंथली सिर्फ 5 पेजेस ने, उन 5 पेजेस पे एड्स ऑन रील्स अपलोड करें। मतलब रील्स को अपलोड करें, चाहे वो कॉपीराइट है, चाहे वो मतलब किसी किस्म की भी है। अगर आपको मतलब कॉपीराइट कंटेंट फाइंड करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने दी हुई है, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि कॉपीराइट कंटेंट को कैसे चेक करना है और एड्स ऑन रील्स कैसे लेना है। उम्मीद करता हूं कि आप एड्स ऑन रील्स पे ऊपर काम करेंगे और इसके ऊपर आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप अपने भाई को एक लाइक जरूर करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।